वेलकम बैक टू वी आर ट्रेडर। बैंक निफ्टी के एनालिसिस वीडियो में आपका स्वागत है। तो फिर से हम उसी रेंज के अंदर आज हमारी क्लोजिंग हुई है और हमारी क्लोजिंग वहाँ से कम से कम 180 पॉइंट माइनस में आके हम क्लोजिंग किए हुए 41,280 के आसपास की हमारी क्लोजिंग है। शायद क्लोजिंग आप ये 41,280 की हमारी यहाँ पे क्लोजिंग है बैंक निफ्टी की। और हमारे लिए ये जोन में जो कल से परसों से तो आपको 2-3 दिन से बता रहा हूँ, ये जोन के अंदर हम यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहे हैं। अगर ये कल अगर 41,200 को ब्रेक करता है बैंक निफ्टी तो हमारे लिए एक फास्ट मूवमेंट आएगी और यहाँ पे रुक के ब्रेक करता है। मैं कैसे ब्रेक करता है वो मैं आपको 15 मिनट में आपको दिखाऊंगा, लेकिन पहले यहाँ पे पोजिशनल टारगेट समझ लो। वन डे के अंदर हमारे लिए पोजिशनल टारगेट क्या निकल के आएगा। अगर ये 41,200 के नीचे कंटिन्यू ट्रेड करना शुरू करता है तो हमारे लिए टारगेट निकल के आएगी 41,000 और 41,000 के नीचे 39,600 का लेवल जो है वो हमारे लिए अब यहाँ पे टारगेट निकल के आएगा, ये वाला लेवल। तो ये वाला ही रैली अगर हमको जो आएगी वो बड़ी मोमेंटम के लिए आएगी और यहाँ पे हमको प्रॉफिट को होल्ड करके रखना है। तो ये रैली जो आएगी वो बड़े मोमेंटम के लिए आ रही है। जो यहाँ पे हम यहाँ पे कितने दिनों से पका रहा है मार्केट और हमारे यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट कर रहा है, वो सारे स्टॉप लॉस अगर 1-2 दिन के हमारे जो भी किसी को भी हिट हुए वो यहाँ पे एक प्रॉफिट एक बढ़िया सा निकाल के यहाँ पे आपका सारा लॉस रिकवर हो जाएगा। तो अभी इसके लिए हमको करना क्या है और किस तरह से हमको अगर मिलता है ट्रेड तो हम ये करेंगे, बाकी हम इस रैली को छोड़ेंगे। हम इस तरह से नहीं करने वाले हैं। अगर हमको हमारा सेटअप मिलता है तभी यहाँ पे हम करेंगे। तो यहाँ पे हम 15 मिनट के चार्ट के अंदर चले जाते और मैंने कल भी आपको वीडियो में दिखाया था कि अगर हम इस तरह से अगर मोमेंटम होके निकलते हैं तो यहाँ पे हम पुट साइड के ऊपर चल सकते हैं और हमारा बिल्कुल बहुत ही बढ़िया यहाँ पे टारगेट भी मिला था। और मैंने जो टारगेट दिया था कल के वीडियो में वहाँ पे अचीव भी हुआ था। मैंने बोला था अगर ओपनिंग 650 के ऊपर होता है और 1 या 2 कैंडल रुक के अगर ऊपर की ओर निकलता है तो वहाँ पे कॉल लेंगे। बेरिश साइड का हम किस तरह से लेंगे, अगर न्यूट्रल मार्केट ओपन होता है और यहाँ पे थोड़ी देर मैंने वहाँ पे क्लियर कट आपको वीडियो में दिखाया था कि यहाँ पे टाइम बिताता है। टाइम बिताने के बाद अगर ये ऊपर निकलता है तो ऊपर का साइड हम यहाँ पे ट्रेड नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये रजिस्टेंस जोन है। अगर गैप अप ओपन होके यहाँ पे 2-3 मिनट होल्ड करके ऊपर की ओर निकला तो अब यहाँ पे कॉल लेने का था। अब यहाँ पे देखो इसने टाइम बीता है, यहाँ पे देखो टाइम बीता रहा है, यानी कि ये वाला जोन है, ये जो सपोर्ट का काम कर रहा था और ये जोन जो 480 से 500 का जोन था वहाँ पे देखो यहाँ पे टाइम बीता है। यानी कि यहाँ पे 3-4 कैंडल ने यहाँ पे होल्ड किया। होल्ड करने के बाद जैसे ही लो ब्रेक किया एक यहाँ पे ये वाली मोमेंटम मिली और फिर यहाँ पे हमारे लिए हमको मैं 2 दिन से बता रहा हूँ कि 41,200 का हमारा सपोर्ट है। सपोर्ट के आसपास यहाँ पे हैमर बनी, हैमर के ऊपर फिर से यहाँ पे आप ये वाली और ये वाली दोनों आप मोमेंटम ट्रैक कर सकते हो। अगर आपने वो वीडियो देखा होगा और बरोबर समझा होगा तो यहाँ पे आपने क्लियर कट आपको पता चल गया होगा कि यहाँ से आपको मोमेंटम किस तरफ जाने का मिल रहा था। अब देखते हैं कल किस तरह से हमको बैंक निफ्टी को ट्रेड करना है। 15 मिनट के चार्ट में हम चलते हैं, वहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से हमको ट्रेड करना है और किस जोन में ओपन होता है तो तब तक हमें कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पे 15 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर आ गए। अगर बैंक निफ्टी 41,200 के आसपास ओपन होती है, यहाँ पे न्यूट्रल ओपन होती है और न्यूट्रल ओपन होने के बाद अगर ये वाले लो को अगर 1-2 कैंडल यहाँ पे भी होल्ड करके ये वाले लो को ब्रेक करती तो यहाँ पे हम सीधा पुट के अंदर एंट्री लेंगे और हमारे लिए जो पहला टारगेट निकल के आएगा वो 41,050 का टारगेट आएगा। वो 41,050 का टारगेट ब्रेक होते ही 41,900 का और तीसरा टारगेट हमारे लिए आएगा, वो आएगा 41,000 सीधा ये 650 से 750 वाला जोन। इस जोन के आसपास हम पहुँच सकते हैं और इसके भी नीचे निकला तो समझ लेना ये वाला जो हमारा जोन है ये सपोर्ट का काम करेगा 40,000 का लेवल। अगर 650 से तोड़ डालता है मार्केट तो नहीं, तो हमारे लिए अगर ओपनिंग का यही है कि अगर जैसे ही ये वाला लो ब्रेक होता है, क्योंकि यहाँ पे देखो प्राइस एक्शन बन रहा है, यहाँ पे प्राइस एक्शन यहाँ पे पहले प्राइस एक्शन बन रहा था, हायर एंड हायर का प्राइस एक्शन बन रहा था, अब यहाँ से लोअर एंड लोअर का प्राइस एक्शन बन रहा है। यहाँ पे देखो इस तरह से प्राइस एक्शन बन रहा है और कल अगर मार्केट ओपन होके यहाँ पे कंसोलिडेट करके ये वाला जो लो है, जो ये लो लगा है वो लो हमारा ब्रेक होता है तो हम यहाँ पे एंट्री लगाएंगे और यहाँ पे हमारा एसएल हो जाएगा। या फिर ये रीटेस्ट भी करता है तो यहाँ पे रीटेस्ट पे आप एंट्री लगाओ और यहाँ पे छोटा सा स्टॉप लॉस लो या फिर ये थोड़ा सा बड़ा स्टॉप लॉस लो। तो आपको जिस तरह से आपका स्टॉप लॉस आपको पसंद है उस तरह से आप यहाँ पे ट्रेड लो और ये सिचुएशन बनती है तब जाके यहाँ पे पुट में एंट्री लगानी है, बाकी हमको पुट में एंट्री नहीं लगानी है।
और कॉल साइड तो हमें हमारे यहाँ पे कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। अगर मार्केट ओपनिंग होते ही अगर ये ऊपर की ओर चला जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, जाने दो ऊपर की ओर। यहाँ पे फिर से हमको एक बार और फॉल मिलेगा तो यहाँ पे हम प्राइस एक्शन को देख के यहाँ पे हम सेल करेंगे। और मार्केट अगर गैप अप ओपन होता है इस लेवल के आसपास तो हम यहाँ पे फिर से प्राइस एक्शन के लिए वेट करेंगे, और नीचे की ओर अगर जा रहा है तो वहाँ पे हम सेल का ऑर्डर लगाएंगे। तो यानी कि हमारा अभी व्यू क्या है कि हम कॉल साइड तभी ही बैठेंगे जब मार्केट यहाँ से निकल के अगर यहाँ पे कंसोलिडेट करके फिर ऊपर निकलता है, तब हमें 41,720 के ऊपर ही यहाँ पे बाइंग करना है। और वहाँ पे भी अगर प्राइस एक्शन बनेगा तब यहाँ पे बाइंग करना है। अगर 720 क्रॉस हुआ और आपने सीधा कॉल ले लिया, वहाँ पे आप ट्रैप हो जाएंगे। वहाँ पे हमको क्लियर कट प्राइस एक्शन चाहिए, और प्राइस एक्शन के बाद हमें यहाँ पे कॉल साइड चलना है। और जो पुट साइड में मैंने आपको बताया वो उसमें तो हमको क्लियर ही है। अगर ओपनिंग में अगर यहाँ पे थोड़ी देर रुक के जैसे ही ये वाला लो ब्रेक करता है, हम यहाँ पे पुट में एंट्री ले लेंगे। यह वाली मोमेंटम आएगी वो रफ्तार से आएगी, और जो रफ्तार से आएगी वो आप सोचते ही रह जाओगे, ऐसी रफ्तार से आएगी। यहाँ पे हमको एंट्री सीधी लगा लेनी है, यहाँ पे कुछ सोचना नहीं है ऊपर का। यहाँ पे आप ये वाला स्टॉप लॉस रख सकते हैं 41,360 का। अगर 200 ब्रेक हो करने के बाद आप गिरते 200 ब्रेक होने पे भी आप पुट ले सकते हो। और श्योर लगाना है तो 160 को ब्रेक होने देना, और या फिर उससे भी ज़्यादा श्योर लगाना है तो प्राइस एक्शन पे ट्रेड करना है आप लोग। यहाँ पे प्राइस एक्शन पे यहाँ पे सेल करना है, तो यहाँ पे छोटा सा आपको एसएल मिलेगा। यहाँ रेंज का एसएल यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, और प्राइस एक्शन का एसएल यहाँ पे हमको छोटा सा मिलेगा, क्योंकि हम यहाँ से सेल करेंगे तो ये वाला हमारे लिए स्टॉप लॉस बनेगा। या फिर इस कैंडल के हाई का भी आप स्टॉप लॉस रखते हो। प्राइस एक्शन में भी दो तरह के स्टॉप लॉस आते हैं। यहाँ पे आप अपर रेट का भी आप स्टॉप लॉस रखते हो, या फिर ये वाली यहाँ पे अगर कोई कैंडल बन गई है, शूटिंग स्टार कैंडल बन गई, तो यहाँ पे आप शूटिंग स्टार का हाई का भी आप यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा सकते हो। अब देखो मार्केट बहुत ही बड़ा गैप डाउन ओपन होता है, फिर से हम यहाँ पे प्राइस एक्शन के लिए वेट करेंगे। अगर यहाँ पे ऊपर की ओर निकलता है पहली कैंडल हैमर बना के, तो यहाँ पे बाइंग करेंगे। और बाइंग भी हम यहाँ पे छोटी सी क्वांटिटी करेंगे। अगर हैमर पे भी हम छोटी सी क्वांटिटी यहाँ पे बाइंग करेंगे, और यहाँ पे भी ओपनिंग में भी अगर कोई हैमर कैंडल बनती है तो यहाँ वहाँ पे भी हम छोटी सी क्वांटिटी पे बाइंग करेंगे। और प्राइस एक्शन अगर यहाँ से ऊपर साइड का बन रहा है फिर भी हम छोटी सी क्वांटिटी में वहाँ पे बाई करेंगे। और यहाँ पे अगर गैप डाउन ओपन हो गया या प्राइस एक्शन नीचे की ओर निकलना शुरू करता है, तो वहाँ पे फुल क्वांटिटी हम शॉर्टिंग पोजीशन यहाँ पे बनाएंगे। और कोई दिक्कत नहीं है, अगर ये इतना भी गैप डाउन ओपन होता है तो भी यहाँ पे हम पैनिक सेलिंग आएगा। यहाँ पे जो 41,600 के आसपास यहाँ पे पैनिक सेलिंग आएगा। अगर गैप डाउन ओपन हो गए भी नीचे की ओर मार्केट निकल रहा है तो भी हमारे लिए 400-500 पॉइंट यहाँ पे ओपन ही है। तो समझ गए होगे आपको मैं क्या दिखाना और क्या समझाना चाहता हूँ। एक बार मैं फिर से समझा देता हूँ पुट साइड में हमको क्या करना है। अगर मार्केट न्यूट्रल ओपन होता है इस जोन के अंदर, इसी जोन के अंदर अगर टाइम बिता के यहाँ से अगर ऊपर से सेल करना है, या तो फिर हम यहाँ पे टाइम बिता के ये वाला लेवल ब्रेक होता है तभी यहाँ पे हमको सेल करना है। डाउन साइड पे भी गैप डाउन पे हमको प्राइस एक्शन देखने के बाद अगर छोटी सी क्वांटिटी पे बाइंग करना है, या फिर कोई हैमर कैंडल के ऊपर छोटी सी क्वांटिटी पे बाइंग करना है, और वो प्राइस एक्शन अगर नेगेटिव ब्रेक डाउन होता है तो यहाँ पे फुल क्वांटिटी हम यहाँ पे सेल करेंगे। और आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अगर कुछ पता नहीं चलने वाला है तो मैं यहाँ पे टेलीग्राम पे भी अगर ऐसी पोस्ट डालता हूँ, अगर मुझे लगता है तो वहाँ पे भी आप ज्वाइन हो सकते हो, और वहाँ से भी आपको पता चल जाएगा कि क्या करना क्या है और हमारा डायरेक्शन किस टाइप का है हमको मिलने वाला है।